सब्जी मंडी के फुटकर विक्रेता आज फिर से सेक्रेटरीट पहुंचे। एसडीएम शिखा से मिलने पहुंचे थे क्योंकि उनका आरोप था कि मार्केट कमेटी के सचिव ने हमारे ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया है, जिससे कई व्यापारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस का ये तानाशाही रवैया आखिर में हम मजदूरों पर क्यों बरसता है? जो भी हमारे सरकार के रूल होते हैं हम सभी को मान रहे हैं, जो किराया होता है वो हम बखूबी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी मार्केट कमेटी के सचिव के आदेश पर पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी। आज हम झज्जर के लघु सचिवालय में आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठे हैं और हम लोग एसडीएम शिखा से मिलने आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है क्योंकि फुटकर विक्रेताओं का काफ़ी महीनों से हर्जाना हो रहा है। कोविड के चलते 3-4 महीने से हम लोग घर में बैठे हैं। जब हम लोग काम के लिए आते हैं तो हमारे ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। फुटकर विक्रेता के प्रधान ने बताया कि आज सुबह पुलिस वालों ने हमारे ऊपर मार्केट कमेटी के सचिव के आदेश के अनुसार लाठियां भांजी। जब हमने मार्केट कमेटी के सचिव से बात की तो उन्होंने बताया ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। इस बारे में जब हर न्यूज़ ने मार्केट कमेटी के सचिव से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने बल प्रयोग नहीं कहा था, हमने उन्हें हटाने के लिए कई बार आदेश दिए हैं, लेकिन हमारी आदेश की उल्लंघना होती नजर आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने पुलिस कर्मियों का सहयोग लिया। लेकिन वो जो भी हमारे पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। हमने पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया। हालांकि एक ऐसा व्यापारी भी मिला, हाथ में लगी चोट भी दिखाई। उन्होंने कहा पुलिस वालों ने बिना कुछ बात किए मुझ पर लाठी भांजना शुरू कर दिया। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। मार्केट कमेटी के सचिव सच बोल रहे हैं या व्यापारी, लेकिन व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर तो देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले 3 महीनों से वो घरों पर बैठे हैं और भुखमरी के कगार पर हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उसको सुनकर उसका समाधान करना चाहिए। क्या नाम है भाई? मैं सुरेंद्र सेन, जय बजरंगी फुटकर सब्जी विक्रेता यूनियन प्रधान झज्जर। सर समस्या ये है कि जब से लॉकडाउन लगा था, जब से बीमारी के चलते हमारे को जो है ये कहा गया था कि आप जो है कुछ समय के लिए बैठ जाइए जब तक बीमारी का कोई सोल्यूशन ना हो। हमारे सभी आदमी 324 हैं जो कि सरकार में किराया जमा करा रहे हैं। इनके फर्ड नंबर है जो कि मंडी में टीन शेड के नीचे हैं। ये लगातार समस्याएं बनी आ रही है, कितना टाइम होगा? इनको लगातार सर कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं सर। प्रशासन के संपर्क में भी है, प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों से हमने इस बारे में उपायुक्त को भी लेटर दे रखा है कि भाई जब दुकानें खोली गई हैं, भाई सभी दुकानों को परमिशन दी गई है, बाज़ार में सभी चीज़ें बिक रही है, तब हमने प्रशासन को कहा कि भाई हमें भी परिवार पालने में समस्या आ रही है, हम 2-3 महीने से घर बैठे हुए हैं। तो हमें उपायुक्त की ओर से यह आश्वासन मिला कि भाई इनको सुनिश्चित जगह तय कर रही हैं। मैंने इस बारे में बात करके ये कहा था कि बार बार इन पे लाठियाँ चार्ज ना करें। ये भी आदमी जाएंगे कहाँ जब तक आप अपनी जगह निश्चित नहीं करोगे, ये कहाँ बैठेंगे? कब हुआ? लाठियाँ चार्ज आज दोबारा से हुआ है, एक बार पहले हुआ था। लाठियाँ चार्ज में इसके भाई के तो हाथ को चोट लगी है। ये 3 महीने में आज आया था सब्जी बेचने के लिए कि भाई कुछ घर बैठे बैठे कब तक काम चलेगा। किससे मिलने आए हो? ये आज ये सब्जी बेचने के लिए आया कि भाई किससे मिलने आए हो यहाँ? मैं आज हम जो है एसडीएम मैडम से मिलने आके लिए आए हैं। उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी बोल रखा है कि भाई हम आए हैं और सेक्रेटरी साहब से मिले इस मामले में कि भाई जिसने इनको लाठियाँ बरसाई, हमने उससे पूछा भाई इन गरीब आदमियों को जगह तो निश्चित करी नहीं आपने, बजाय इसके इनको मारा और जा रहा है, ये क्या कारण है? सेक्रेटरी साहब ने यही कहा कि भाई मैंने उनको कोई आदेश ऐसा नहीं दिया है। सेक्रेटरी साहब ने तो इस बात को कह के पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मारते वक्त उसने एक ही बात कही है, सभी आदमी आपके सामने है कि ये आदेश सेक्रेटरी साहब ने दिया है। उसी विषय में हम उपायुक्त के इसके पास एसडीएम साहब के पास आए। भाई हम जाए तो जाए कहाँ? ना हमें मंडी में बैठने दिया जा रहा, ना हमें सड़क पे गुजारा करने दिया जा रहा। बिल्कुल लो श्रेणी के आदमी दो है हम, जो फुटकर विक्रेता है। कोई ऐसा सुनिश्चित स्थान करे कहीं भी जिससे कि ना तो बार बार इनको लाठियाँ खानी पड़े और उनके परिवार पल जाए। मेरा नाम सोमवीर है जी।
मैं आज 3 महीने में मंडी के अंदर गया था सर, तो पास मेरा बना नहीं रखा। तो मैंने सोचा भाई पास नहीं है तो बाहर बेच के अपना 200-300 रुपये का जुगाड़ कर ले। लेकिन जैसे ही मैंने आलू के कट्टा खोला तो इतनी देर में पीसीआर आई। उन्होंने ना मुझसे कुछ पूछा क्या कर रहा है क्या नहीं, भाई इसको हटा या नहीं हटा। उसने आते ही पहले एक डंडा मारा मेरे पीछे और फिर उन्होंने दूसरा डंडा मारने की कोशिश की। मैंने हाथ आगे हटा दिया, ये मेरे गुट्ठे पे लगा। मैंने कहा जी क्यों मार रहे हो? नोला थरते कह दिन यहाँ से हटाओ। मुझे आपको किसने कहा मारने की? नोला मेरे को सेक्रेटरी ने कह रखा भाई यहाँ से इनको बजाओ मारो। उनके साथ एक कमेटी का आदमी भी गया था जिसका नाम है सुरेश, वो भी उनके साथ था। नोले ये खड़े, इन्होंने कह रखी हमें मारने की। झज्जर से गौरव के साथ नीरज की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।